जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में। इसमें नहीं, मतलब हम लोग देखेंगे बीएड का जो है फर्स्ट पहले सेमेस्टर का चौथा पेपर नंबर 4, जिसका नाम है शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान, यानी कि एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन। उसका सिलेबस देखते हैं। ठीक है, देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सिलेबस को देख लीजिए ताकि जहन में बना रहे। परीक्षाएं जल्दी आपकी शुरू होने वाली है, एक हफ्ते बाद, जस्ट एक हफ्ते बाद। इकाई 1 में क्या है? क्रियात्मक इसका हिंदी देखेंगे, इंग्लिश देखेंगे, फिर डिटेल्स देखेंगे। इकाई 1 में क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान। क्रिया अनुसंधान का अर्थ, महत्व, विशेषताएं और उसका उद्देश्य। 2 में है परंपरागत, मौलिक एवं प्रयुक्त एवं क्रियात्मक अनुसंधान में अंतर। इकाई 2 में है कक्षा एवं स्कूल आधारित कार्यक्रमों में सुधार के लिए क्रियात्मक अनुसंधान। और इसी के दूसरे पार्ट में है, जैसा कि आपको पता है कि हर इकाई के मतलब हर पेपर में 4 इकाई है और हर इकाई में 2 पार्ट है। ए बी कुछ भी कर लीजिए। कक्षा एवं स्कूल आधारित कार्यक्रमों में सुधार के लिए क्रियात्मक अनुसंधान। बी में है क्रियात्मक अनुसंधान योजनाओं में हितधारकों की भूमिका, संगठनात्मक वातावरण में सुधार में क्रिया अनुसंधान की भूमिका क्या है। इकाई 3 के पहले भाग में है क्रियात्मक अनुसंधान, रचना की प्रक्रिया, समस्याओं का चयन, क्रियात्मक परिकल्पना का गठन एवं परिकल्पना के परीक्षण के लिए उपयुक्त रचना यानी डिजाइन विकसित करना। इसके बाद दूसरे भाग में है क्रियात्मक अनुसंधान एवं उसके प्रयोग के परिणामों का मूल्यांकन। इकाई 4 में है विकासशील विद्यालय आधारित परियोजनाएं यानी प्रोजेक्ट के लिए क्रियात्मक अनुसंधान, प्रोजेक्ट का प्रारूप तथा उसका क्रियान्वयन और पूर्व एवं पश्चात मामलों में तुलनात्मक प्रभाव का निर्धारण, सावधानियों की आवश्यकता। दूसरे भाग में है अन्य अभ्यर्थियों के लाभ हेतु क्रियात्मक अनुसंधान पर एक रिपोर्ट तैयार करना। इसी को अंग्रेजी में यदि देखा जाए तो बहुत सी चीज़ें और समझ में आएंगी। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और उससे जुड़े सभी कॉलेजों का जो है ये है सिलेबस है। एक्शन रिसर्च मीनिंग, इम्पोर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्शन रिसर्च। दूसरा भाग है कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल एंड अप्लाइड रिसर्च, डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल यानी फंडामेंटल एंड अप्लाइड रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च क्या है, एक्शन रिसर्च क्या है, दोनों में अंतर क्या है। यूनिट 2 की बात की जाए तो एक्शन रिसर्च फॉर इम्प्रूविंग क्लासरूम एंड स्कूल बेस्ड प्रोग्राम। दूसरा है इसी का रोल ऑफ स्टेक होल्डर इन एक्शन रिसर्च प्रोडक्ट, रोल ऑफ एक्शन रिसर्च इन इम्प्रूविंग ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। यूनिट 3 में है प्रोसीड्यूर ऑफ डिजाइनिंग एक्शन रिसर्च, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, फार्मुलेटिंग ऑफ एक्शन हाइपोथेसिस एंड द डेवलपिंग ए सूटेबल डिजाइन फॉर टेस्टिंग ऑफ सच हाइपोथेसिस। दूसरे भाग में है इवेल्यूशन ऑफ रिजल्ट इन एक्शन रिसर्च एंड देयर यूजेज। दूसरा जो यूनिट चौथा है डेवलपिंग स्कूल बेस्ड प्रोजेक्ट फॉर एक्शन रिसर्च, फॉर्मेट ऑफ ए प्रोजेक्ट एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन, डिटरमाइनिंग इंटरवेंशन बेस्ड अफेक्ट इन टर्म्स ऑफ प्री पोस्ट कंपैरिजन, प्रिकॉशंस नीडेड। दूसरे भाग में है फार्मुलेटिंग एंड एक्शन रिसर्च बेस्ड रिपोर्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर प्रैक्टिशनर्स। अब इसको विस्तार से देखते हैं। विषय सूची, क्रियात्मक अनुसंधान मतलब किसके अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कुछ पॉइंट। यानी रिसर्च क्या है, जैसे कि यूनिट 1 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिसर्च में देखेंगे अनुसंधान का अर्थ और परिभाषा, यानी कि उसका हिंदी इंग्लिश ऐसे देखेंगे। अनुसंधान का अर्थ और परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ रिसर्च। अनुसंधान की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। अनुसंधान का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च। आगे जो आपका आगे आएगा, फिर शैक्षिक अनुसंधान क्या है, शैक्षिक एजुकेशनल रिसर्च क्या है। उसके अंतर्गत शैक्षिक अनुसंधान का अर्थ और परिभाषा, मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। शैक्षिक अनुसंधान के स्तर, लेवल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। शैक्षिक अनुसंधान की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। शैक्षिक अनुसंधान के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। शैक्षिक अनुसंधान की आवश्यकता, नीड ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। शैक्षिक अनुसंधान का क्षेत्र, एरिया ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। इसके बाद एक्शन रिसर्च आएगा, यानी क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ और परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एक्शन रिसर्च। क्रियात्मक अनुसंधान के उदाहरण, एग्जाम्पल ऑफ एक्शन रिसर्च। क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्शन रिसर्च। क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्शन रिसर्च। क्रियात्मक अनुसंधान का कार्यक्षेत्र, एरिया ऑफ एक्शन रिसर्च। यानी कि इसका अनुसंधान का उदाहरण देखेंगे, विशेषताएं देखेंगे, उद्देश्य देखेंगे, कार्यक्षेत्र देखेंगे, फिर क्रियात्मक अनुसंधान के चरण क्या क्या है, स्टेप्स इन एक्शन रिसर्च। क्रियात्मक
अनुसंधान का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ एक्शन रिसर्च। मौलिक अनुसंधान की बात करते हैं, फंडामेंटल रिसर्च। तो मौलिक अनुसंधान के उदाहरण, एग्जाम्पल ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। मौलिक अनुसंधान की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। मौलिक अनुसंधान का उद्देश्य, एम्स ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। मौलिक अनुसंधान का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। मौलिक अनुसंधान की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। इसके बाद प्रयुक्त यानी कि अप्लाइड रिसर्च क्या है। एक तो आपका क्रियात्मक अनुसंधान हो गया, एक मौलिक अनुसंधान हो गया, और एक प्रयुक्त अनुसंधान क्या है। प्रयुक्त अनुसंधान के उदाहरण, एग्जाम्पल ऑफ अप्लाइड रिसर्च। प्रयुक्त अनुसंधान की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अप्लाइड रिसर्च। प्रयुक्त अनुसंधान के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ अप्लाइड रिसर्च। प्रयुक्त अनुसंधान के पक्ष में तर्क, आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ अप्लाइड रिसर्च। प्रयुक्त अनुसंधान के लाभ, एडवांटेज ऑफ अप्लाइड रिसर्च। प्रयुक्त अनुसंधान की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ अप्लाइड रिसर्च। यानी कि उदाहरण, विशेषताएं, उद्देश्य, पक्ष, तर्क, लाभ, सीमाएं सभी में है। इसके बाद अगला पॉइंट आएगा परंपरागत यानी कि मौलिक एवं प्रयुक्त। जो परंपरागत में आएंगे आपका मौलिक, और प्रयुक्त यानी कि आपका जो फंडामेंटल और अप्लाइड रिसर्च है ये परंपरागत है। और क्रियात्मक अनुसंधान में अंतर क्या है, डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल जिसमें कि फंडामेंटल एंड अप्लाइड रिसर्च आएगी, और एक्शन रिसर्च, दोनों में अंतर क्या है। इसके तहत परंपरागत एवं क्रिया अनुसंधान के मध्य अंतर देखेंगे, फंडामेंटल एंड अप्लाइड रिसर्च। और मौलिक और प्रयुक्त अनुसंधान के मध्य अंतर क्या है, मौलिक, फंडामेंटल एंड अप्लाइड रिसर्च वही तो है, सेम टू सेम। इसके अंतर्गत अंतर क्या है इन दोनों के बीच देखेंगे, यहाँ एक्शन रिसर्च इसका अंग्रेजी होगा। क्रियात्मक अनुसंधान का मतलब तो वही है, मतलब कि फंडामेंटल और एक्शन रिसर्च में अंतर क्या है, और फंडामेंटल और अप्लाइड रिसर्च में अंतर क्या है। इसके बाद तीनों में अंतर क्या है, फंडामेंटल, अप्लाइड और एक्शन रिसर्च तीनों में अंतर कैसा है, कितना है। इकाई 2 के अंतर्गत क्या देखेंगे दोस्तों, कक्षा और विद्यालय आधारित कार्यक्रम के सुधार हेतु क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ क्लासरूम एंड स्कूल बेस्ड प्रोग्राम। इसके बाद विद्यालय एवं कक्षागत गतिविधियों में क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता क्या है, नीड ऑफ एक्शन रिसर्च इन स्कूल एंड क्लासरूम एक्टिविटी। विद्यालय में क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्शन रिसर्च इन स्कूल। विद्यालय में क्रियात्मक अनुसंधान की गतिविधियाँ, एक्टिविटीज ऑफ एक्शन रिसर्च। कक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के समय सावधानियाँ क्या क्या रखनी चाहिए, प्रिकॉशंस एट द टाइम ऑफ एक्शन रिसर्च इन क्लासरूम। क्रियात्मक अनुसंधान की समस्याओं को चुनाव कैसे करें, हाउ टू सिलेक्ट द प्रॉब्लम्स ऑफ एक्शन रिसर्च। कक्षा और विद्यालय आधारित समस्याएं, क्लासरूम एंड स्कूल बेस्ड प्रोग्राम प्रॉब्लम्स। क्रियात्मक अनुसंधान परियोजना में हितधारकों की भूमिका, रोल ऑफ स्टेक होल्डर इन एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट। क्रियात्मक अनुसंधान की योजना, प्रोजेक्ट ऑफ एक्शन रिसर्च। वर्तनी शिक्षण पर क्रियात्मक अनुसंधान का उदाहरण, एग्जाम्पल ऑफ एक्शन रिसर्च एंड टीचिंग ऑफ स्पेलिंग। क्रियात्मक अनुसंधान में हितधारकों की भूमिका, स्टेक होल्डर रोल इन एक्शन रिसर्च। संगठनात्मक वातावरण, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। संगठनात्मक वातावरण में सुधार हेतु क्रियात्मक अनुसंधान की भूमिका, रोल ऑफ एक्शन रिसर्च इन इम्प्रूविंग ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। विद्यालय संगठनात्मक वातावरण एवं शिक्षक प्रदर्शन में सुधार, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट एंड टीचर परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट। इसके बाद इकाई 3 आएगा जिसमें कि क्रियात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया यानी प्रोसीड्यूर ऑफ एक्शन रिसर्च क्या है। इसके तहत क्या क्या है, अनुसंधान अभिकल्प यानी रिसर्च डिजाइन। देखिए अभिकल्प हमें समझ ही में आएगा कि क्या है अभिकल्प, लेकिन डिजाइन, अच्छा डिजाइन की बात कर रहे हैं, डिजाइन तो जान गए बहुत चीज़ों का डिजाइन होता है, अभिकल्प ही कहा, अभिकल्प का मतलब कि यहाँ हिंदी कठिन हो गया। अनुसंधान अभिकल्प का अर्थ और परिभाषाएं, मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ रिसर्च डिजाइन। श्रेष्ठ अनुसंधान अभिकल्प की विशेषताएं, फीचर ऑफ गुड रिसर्च डिजाइन। अनुसंधान अभिकल्प की विषय वस्तु, कंटेंट ऑफ रिसर्च डिजाइन। अनुसंधान अभिकल्प के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च डिजाइन। क्रियात्मक अनुसंधान अभिकल्प डिजाइन की क्रियाविधि यानी प्रोसीड्यूर ऑफ एक्शन रिसर्च डिजाइन। क्रियात्मक अनुसंधान की पद और प्रक्रिया, स्टेप्स एंड प्रोसीड्यूर ऑफ एक्शन रिसर्च। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद दिल्ली द्वारा क्रियात्मक अनुसंधान योजना के लिए विकसित प्रारूप। डेवलप फॉर्मेट फॉर एक्शन रिसर्च बाय नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसके बाद आएगा समस्या का चुनाव यानी सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। समस्या का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम। समस्या का महत्व और सार्थकता, इंपॉर्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ प्रॉब्लम। समस्या निर्धारण के स्रोत, सोर्स ऑफ डिटरमाइनिंग ए प्रॉब्लम। अनुसंधान समस्या की पहचान और समस्या की उत्पत्ति, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम और ओरिजिन ऑफ प्रॉब्लम। एक अच्छी समस्या की विशेषताएं या कसौटियाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्राइटेरिया ऑफ ए गुड प्रॉब्लम। समस्या के चुनाव में ध्यान रखने योग्य बातें,
बातें, नोटिसेबल फैक्ट इन द सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, अनुसंधान समस्या का परिसीमन या फिर सीमांकन, तो डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉब्लम इन रिसर्च, शोध समस्याओं का परिसीमन कैसे किया जाता है, हाउ इज रिसर्च प्रॉब्लम डिलिमिटेड। इसके बाद अनुसंधानकर्ता के सीमांकन का विषय, सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च डिलिमिटेशन, क्या क्यों और किस लिए किया जाता है, व्हाट वाई एंड व्हाट क्या क्यों किस लिए, व्हाट वाई और किस लिए, मतलब व्हाट इज डन। परिकल्पना, हाइपोथेसिस क्या है, परिकल्पना का अर्थ और परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ हाइपोथेसिस, अच्छी परिकल्पना का स्वरूप और विशेषताएं, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड हाइपोथेसिस, परिकल्पना के प्रकार, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, क्रियात्मक उपकल्पना के स्रोत, सोर्स ऑफ एक्शन हाइपोथेसिस, परिकल्पना के कार्य, फंक्शंस ऑफ हाइपोथेसिस, अनुसंधान में परिकल्पना का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस इन रिसर्च, समस्या और परिकल्पना में अंतर, डिफरेंस बिटवीन प्रॉब्लम एंड हाइपोथेसिस, सामान्य उपकल्पना और क्रियात्मक उपकल्पना में संबंध, रिलेशन बिटवीन जनरल हाइपोथेसिस एंड एक्शन हाइपोथेसिस, सामान्य परिकल्पना और क्रियात्मक उपकल्पना में अंतर क्या है। इसके बाद क्रियात्मक उपकल्पना, निर्माण और पुष्टि संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य, फॉर्मेशन ऑफ एक्शन हाइपोथेसिस एंड इम्पोर्टेंस फैक्ट रिलेटेड टू वेरिफिकेशन, क्रियात्मक परिकल्पना के परीक्षण के हेतु रूपरेखा निर्माण करना, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेट फॉर टेस्टिंग एक्शन हाइपोथेसिस, क्रियात्मक अनुसंधान के परिणामों का मूल्यांकन एवं उसका प्रयोग, यानी कि इवोल्यूशन ऑफ द रिजल्ट इन एक्शन रिसर्च एंड इट्स यूजेज, क्रियात्मक अनुसंधान अभिकल्प डिजाइन के क्रियाविधि हेतु उदाहरण, यानी कि एग्जाम्पल फॉर प्रोसीड्यूर ऑफ डिजाइनिंग एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान में परिणामों का मूल्यांकन करने की विविध विधियाँ, यानी कि वेरियस मेथड ऑफ एवोल्यूशन ऑफ रिजल्ट इन एक्शन रिसर्च। फिर क्वेश्चनायर आएगा, क्वेश्चनायर यानी कि प्रश्नावली, क्वेश्चन QUESTION क्वेश्चन होता है, क्वेश्चनायर का स्पेलिंग, फिर उसी में एक नायर NAIRE जोड़ देंगे, NAIRE, तो क्वेश्चनायर NAIRE। प्रश्नावली के विविध प्रकार, टाइप्स ऑफ क्वेश्चनायर, प्रश्नावली निर्माण संबंधी महत्वपूर्ण बातें, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ क्वेश्चनायर, कंस्ट्रक्शन, प्रश्नावली का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्वेश्चनायर, प्रश्नावली की उपयोगिता, यूटिलिटी ऑफ क्वेश्चनायर, प्रश्नावली की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ क्वेश्चनायर, साक्षात्कार विधि, इंटरव्यू मेथड, साक्षात्कार का अर्थ, परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इंटरव्यू, साक्षात्कार की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरव्यू, साक्षात्कार के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, प्रेक्षण अथवा निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण का अर्थ और परिभाषाएं, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण विधि की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड, निरीक्षण विधि से व्यवहार के किस पक्ष का अवलोकन किया जाए, which behavioral side should be inspected by the observation method, निरीक्षण विधि के चरण, स्टेप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड, निरीक्षण विधि के गुण, मेरिट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड, निरीक्षण विधि के दोष, डीमेरिट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड, निर्धारण की मापनियाँ, रेटिंग स्केल, निर्धारण मापने की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेटिंग स्केल, निर्धारण मापने के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेटिंग स्केल, निर्धारण मापने के निर्माण एवं उपयोग संबंधी इस महत्वपूर्ण बातें, इंपॉर्टेंस पॉइंट फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड यूज ऑफ रेटिंग स्केल, निर्धारण मापने के लाभ, एडवांटेज ऑफ रेटिंग स्केल, निर्धारण मापने के निर्माण एवं उपयोग की समस्याएं अथवा सीमाएं, प्रॉब्लम्स ऑफ लिमिटेशन ऑफ रेटिंग स्केल एंड कंस्ट्रक्शन एंड यूजेज, अनुसूची यानी कि शेड्यूल हो जाएगा, अनुसूची का अर्थ और परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ शेड्यूल, अनुसूची की प्रमुख विशेषताएं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेड्यूल, अनुसूची के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ शेड्यूल, अनुसूची के प्रकार, टाइप्स ऑफ शेड्यूल, अनुसूची के गुण अथवा महत्व, मेरिट्स या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ शेड्यूल, अनुसूची के दोष और सीमाएं, डीमेरिट्स और लिमिटेशन ऑफ शेड्यूल। इसके बाद इकाई 4 आ जाएगा, इकाई 4 में क्या है, अनुसंधान प्रतिवेदन एवं क्रियात्मक अनुसंधान प्रारूप। इसको इंग्लिश में देखा जाए तो रिसर्च रिपोर्ट एंड एक्शन रिसर्च फॉर्मेट। अनुसंधान प्रतिवेदन, रिसर्च रिपोर्ट, अनुसंधान प्रतिवेदन का अर्थ और परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट, अनुसंधान प्रतिवेदन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च रिपोर्ट, अनुसंधान प्रतिवेदन का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च रिपोर्ट, अनुसंधान प्रतिवेदन का प्रारूप, फॉर्मेट ऑफ रिसर्च रिपोर्ट, प्रतिवेदन का तैयार करने की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट, क्रियात्मक अनुसंधान प्रारूप, एक्शन रिसर्च फॉर्मेट, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्र, एरिया ऑफ एक्शन रिसर्च।
क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य क्या है, क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्र क्या है, एरिया ऑफ एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान का पूर्ण विवरण क्या है, फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्शन रिसर्च, इंट्रोडक्शन, समस्या का अभिकथन, एसर्शन ऑफ द प्रॉब्लम, समस्या के पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड ऑफ द प्रॉब्लम, अनुसंधान के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, विद्यालय के महत्व, इम्पोर्टेंस फॉर स्कूल, ये सब चीज़ें आपके सामने है। बस इतना ही है। तो आप देख लीजिए, पूरा सिलेबस ऐसे ही है, रोक के चाहे धीरे धीरे देख लीजिए, चाहे दोबारा देख लीजिए, जैसे मन तैसे देख लीजिए, ठीक, जैसे मन तैसे देख लीजिए। बड़ा ज़रूरी होता है सिलेबस देखना। आपको कैसा लगा जरूर बताइए। कोर्स कोड 104 है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और उससे जुड़े संबंध कॉलेज, बीएड, पहले साल का पहले सेमेस्टर का पेपर नंबर 4 एक्शन रिसर्च। आपको कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। नमस्कार।